प्रश्नावली आपका कितना हो जाएगा? हम्म, रेखा एवं कौन चल रहा है ना? रेखा एवं कौन। तो थोड़ा सा पिछला बार थोड़ा सा भेंट कीजिएगा, ठीक ना? हम्म। अच्छा, ये पहले बताइए, हम कौन के बारे में आपको बताए थे ना? कौन के बारे में हम आपको बताए थे, तो उस सबको की याद है? एक बार चेक कर लें। आए, तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। हो गया? चलिए बताइए, मान के चलिए कि आपका यहाँ पर ये जो है ऐसे नाम धर दीजिए, सीडी। ठीक, ये हम आपको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है, और चलिए इसका नाम एक है, दो है, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। नाम बदल देखा? नाम बदलेंगे तब ज्यादा नहीं तो सब अंदाज लगे ले हैं। ठीक ना? सब बच्चे जितने भी हैं वो सब अपना आइडिया लगा लिए। चलिए हम लेते हैं, कैसे लेते, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ऐसे लिख दिए, जैसे तैसे करके लिख दिए ना। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तो चेक कर लेते हैं। ठीक, दिखाई तो सब कोई के दे ही रहा होगा, है ना? देखिए, ज्यामिति के समझिए कि ज्यामिति में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक ना? तो जो बच्चा पढ़ा होगा, जो बताए हैं, जो बढ़िया से याद कर लिया है, देख लिया है, तब तो उसको बढ़िया से समझ में आएगा, और जो नहीं देखा है उसको समझ में नहीं आएगा। चलिए बताइए, ये क्या है? आपका सीधा रेखा है ना, जिसको सरल रेखा कहते हैं ना। यदि हम कोई यहाँ बिंदु ले लें, ओ, तो और यहाँ से क्या ऐसे कोण बना दे, ऐसे 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 कोण बना दे। बताइए यहाँ के वो कोण बना आपका? दो कोण बना। ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण यानी कि ये दोनों कोण को हम क्या कह सकते हैं? बताइए, क्या कह सकते हैं? रैखिक कोण। हम बोले थे ना रैखिक कोण। और रैखिक कोण के जो है संबंध होता क्या है, कल आया था कि नहीं? कल आया था ना? तब नहीं देखे हो, नहीं समझते हो बढ़िया से। समझिए, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा तो आपका भी एक लिस्ट में कभी ना कभी बढ़िया लिस्ट में जो दिखाई देगा कि हाँ ये लड़का कितना नंबर आया। समझ गए? और नहीं तो बुआ मेहनत नहीं किए करिएगा तो जानते हो ना दिखाई कैसा देगा। वो तो आप समझ रहे हैं, शुरुआत उसका एफ से होता है। जैसा कर्म वैसा फल। ये अटल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। समझ गए ना? एकदम पक्का। जितना मेहनत करोगे वही हिसाब से मिलेगा आपको। ठीक ना? ऐसा तो नहीं है, ढेर कहता है कि ये हम मेहनत इतना किए थे और मेरा नंबर इतना आया, है ना? बहुत ज्यादा मेहनत किए थे और कम नंबर आया। वो संयोग बस ही ऐसा होता है, बार बार ऐसा नहीं होता है कि आप कितना मेहनत किए कितना नंबर आया। इस संयोग बस कभी चेक, कॉपी चेक में थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ज्यादातर आपका जितना मेहनत रहेगा, जितना जैसा कर्म करोगे उसी के हिसाब से फल मिलेगा। आम के गुठली के रोपिएगा, तो बताइए महुआ हो सकता है कि आम हो सकता है? आम ही होगा, है ना? जौन चीज का आप गुठली रोपिएगा, उसी जिसका बीज रोपिएगा उसी का समझिए कि पौधा होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि बहुत से सोचता है ना, है देखल जाएगा, परीक्षा जही आएगा जहिया देखल जाएगा, अभी समय बहुत ज्यादा है। ऐसे सोच ही में देखा जाएगा कि एक बार ऐसा देखा जाता है कि उसका नंबरे। तो जानते हो ना, फिर आपको क्या करेंगे पापा? आराम से कुछ पहले ही से रिजल्ट निकलने से पहले ही डंडा लेके रख ले रहेंगे, हाँ बड़ा तू बोलता था इसे वैसे। और जो बच्चा कॉन्फिडेंस रखता है, हाँ मेरा नंबर इतना आएगा तो पक्का आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 10-5 के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो लिखता है उसको खुद पता रहता है कि नहीं कि हम कितना नंबर के लिखे हैं। हाँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए बढ़िया से।
अभी आपका 9th क्लास के ही है, अभी 10th क्लास में समय बहुत है, मतलब ज़्यादा नहीं समझिए इसको, समझिए कि बहुत कम ही समय है जो आप 10th क्लास में पहुंचने वाले हो। तो देखिए ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं रैखिक कोण। रैखिक कोण के एक ही पहचान है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आसान भाषा में समझा देते हैं कि रैखिक कोण के तुम कैसे पहचानोगे। तो आपका ऊपर में है ना, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, उसके एक साइड में 2 कोण रहे, 3 कोण रहे, के वो कोण रहे, ओकर नीचे वाला जो रेखा है वो एकदम सीधा होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसे खींच दिए हम, ऐसे मार दिए, ऐसे मार दिए, इसमें कौन बन गया, 1 2 3, 3 कोण बन गया। बोलिए ये कौन सा कोण है, रैखिक है। क्यों? क्योंकि ये कोण जो बन रहा है ये एक नीचे में देखिए एकदम सीधा रेखा है कि नहीं, है कि नहीं। सिंपल भाषा में इसको समझना है। चलिए बताओ ये रैखिक है या नहीं, बोलिए। नहीं है, कैसे नहीं है, ई कोण एगो ई, देखिए 3 कोण बन गया, ई एगो ई, आकर नीचे देखिए ये सीधा रेखा है कि नहीं, नहीं सीधा रेखा दिखाई दे रहा है, देखो देखो ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो कहीं भी खींच दीजिए, ओकर एक साइड में जहां कोण बन रहा है, ओकर एक साइड में देखिए कि सीधे रेखा है या नहीं है, सीधा रेखा है या नहीं। चलिए आप लोग बताइएगा, ये देखिएगा, ये बताओ रैखिक कोण है या नहीं। नहीं है, क्यों नहीं है, सीधा रेखा नहीं है। अच्छा अगर हम इसको ऐसे खींच दे तो, हाँ देखिए ये सीधा कहा है कि नहीं, यहाँ से इसे कहेगा ना, तो देखिए रैखिक बन गया। बताओ रैखिक भुला जाओगे अब बोलिए ये रैखिक है या नहीं है। अच्छा अब बताइए ये रैखिक है। अच्छा ये रैखिक है, बोलिए। है, इधर है, देखो इधर बन रहा है, इधर भी रैखिक बन रहा है, समझ में आया, दोनों साइड में बन रहा है कि नहीं। चलिए तो रैखिक आपको फाइनल एकदम क्लियर समझ में आ गया बढ़िया से, आए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, ये आपको केवल बताना ही है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जैसे तैसे हम लिख दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कोण है, जल्दी बताना फटाफट। कोण 2 और कोण 3 कौन सा कोण है, कोण 2 और कोण 3, 2 और 3 कौन सा कोण है, क्या है। समकोण कैसा होता है, समकोण तो 90 डिग्री के होता है ना, समकोण कहाँ से। हाँ गुड, बहुत अच्छा, सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने, चाहे शीर्षाभिमुख कोण, इसका शीर्षाभिमुख कोण भी नाम है कि नहीं। तो अब आप लोग बताइए, ये तो आपका राइट हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, बताओ कोण 1 और कोण 6 कौन सा कोण है, जल्दी बोलिए। ये आपका फाइनल हो गया, तो बउआ समझिए कि तुम्हारा चैप्टर बढ़िया चलेगा, प्रश्नावली 7 के ये चलते पहले हम पूछ लेते हैं। बोलिए, कड़कड़ा के बोलिए, कोई भी बोल सकता है, सोचो। एक लाइन के एक ऊपर एक नीचे कौन सा कोण होता है, समांतर कोण तो होता ही नहीं है, समांतर तो रेखा होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर ए बी, देखिए ए बी जो है, ए बी समांतर क्या है, सी डी है, यही है ना। ए बी समांतर क्या है, सी डी है। एक बात और याद रखिएगा, सुनिए, आपका ये जो लागू हो रहा है ये समांतर रहेगा तभी ये लागू होगा, कि समूह कोण चाहे जो भी हो, इस तरह से, ठीक ठीक है। क्या है, 1 और 6 ये संगत कोण है, कौन सा कोण है, संगत, एक ऊपर तो उसके एक नीचे। और संगत कोण के संबंध क्या होता है बउआ, बताओ, दोनों में एक गुण क्या होता है, गुण क्या होता है, अरे यहाँ ध्यान दो, देखने पर नहीं लग रहा है, गुण क्या होता है, दोनों आपस में, रैखिक कोण के गुण क्या होता है, रैखिक कोण के योगफल 180 होता है, ये ना होगा। रैखिक कोण के और हम किस नाम से जानते हैं, तो रैखिक युग्म भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म भी बोलते हैं। अब चलिए बताइएगा, आपका कोण 1 और कोण 4 कौन सा कोण है, हाँ सामने सामने है। चलिए बताइए कोण 4 और कोण 3 कौन सा कोण है, बताइए। हम्म,
अरे दोनों कोण है का नीचे देखो ना, ऊपर ही सीधा रेखा, रैखिक कोण हो गया कि नहीं? अब बताओ ये रैखिक हो गया, तो चलिए कोण 2 और कोण 3 कौन सा कोण है? रैखिक। देखिए दोनों कोण हो गया का नीचे देखिए रेखा सीधा है। नहीं दो, कितना बोले हैं? 2 4 बोले हैं, ठीक। चलिए देखो आगे, हो सकता है कि कुछ गलती बोला गया होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं 2 और 4 के बोले हैं, ठीक। देखिए 6 और 8 कौन सा कोण है? गुड, बहुत अच्छा। 7 और 5 कौन सा कोण है? समूह के तो सब छोड़ेगा नहीं, ये तो दिमाग में बैठ गया, फिट हो गया ना। तो आप बता दीजिए 5 और 3 कौन सा कोण है? 5 और 3, हाँ गुड, बहुत अच्छा। जब मान ली कि एक ही साइड में एगो नीचे तो एगो ऊपर जाएगा ना। अब इसी तरह से बता दो 2 और 7 कौन सा कोण है? संगत, गुड, बहुत अच्छा। चलिए बताइए 6 और 7 कौन सा कोण है? रैखिक, गुड, बहुत अच्छा, रैखिक, क्योंकि का नीचे सीधा रेखा है कि नहीं। अब बताओ 6 और 5 कौन सा कोण है? रैखिक। 8 5 कौन सा कोण है? और 5 रैखिक हो जाएगा। 7 और 8 कौन सा कोण है? रैखिक, गुड, बहुत अच्छा। चलिए बताइए रैखिक कोण के गुण क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है? दोनों का योग। दोनों का योगफल कितना होगा? अब इसी तरह से बता दीजिए कि आपका क्या क्या क्या, हाँ, ये 4 और 6 कौन सा कोण है? दिमाग लगाओ बढ़िया से। बताइए 4 और 6 कौन सा कोण है? अंदर में है, ये तो इतना तक बता दिए हम, अंदर में है अंतः कोण। लेकिन कौन अंतः कोण? एकांतर अंतः कोण। देखिए यदि आपका तिर्यक रेखा के अंदर में एक ऊपर बायां साइड, ऊपर दायां साइड में, तो नीचे बायां साइड, यदि नीचे अधि बायां साइड में, अति दायां साइड में ऊपर, तो बायां साइड में नीचे, कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण। लेकिन इसी तरह से बता दीजिए कि 1 और 8 कौन सा कोण है? देखिए 1 और 8 कौन सा कोण है? हाँ, एकांतर बाह्य कोण। यहां भी देखिए वैसा ही कंडीशन हो रहा है कि दहिना साइड में ऊपर बाहर में, तो बायां साइड में नीचे बाहर में, होगा कि नहीं? तो इस तरह से बताओ 2 और 5 कौन सा कोण है? एकांतर बाह्य कोण। चलिए इसका गुण क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ गुण क्या है? ये आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चलिए एक और बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा 3 और 6, 3 और 6 कौन सा कोण है? बोलिए 3 और 6 कौन सा कोण है? बढ़िया से सोचिए। आवाज क्लियर हो रहा है? देखिए तो आवाज सही है ना? चलिए तो बताइए, सोचिए। हाँ गुड, बहुत अच्छा, संपूरक कोण। अब बताइए, अच्छा ये बताओ संपूरक कोण है तो इसका संबंध क्या है, गुण क्या है, इंपॉर्टेंट गुण? दोनों का योगफल 180, मतलब कोण, देखिए संपूरक का है कि हम कल आपको बताए थे अगला दिन कि दो कोण का योगफल जब 180 हो जाए तो उसको संपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोण का योगफल 90 हो जाए तो उसको पूरक कोण कहते हैं। बोलिए, बताए थे हम। और यदि हम आपसे पूछे कि बताइए 100 जो डिग्री कोण है इसका संपूरक क्या क्या होगा, तो 80, क्योंकि इसमें 80 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। नहीं, अगर यदि हम बोले कि बताओ 50 के संपूर्ण अति पूरक कोण क्या है, तो 40, क्योंकि 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। आ रहा है तो तुम सबके समझ में? आ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? जरूर आएगा। आदमी से बड़ियार नहीं है, तो नहीं इससे जो है क्या हो, हाँ तुम सब जो इससे स्ट्रांग हो, ये आपसे स्ट्रांग नहीं है। देखिए मैथ ऐसा होता है कि आपको अंदर में ऐसा पावर भरता है, मैथ ऐसा पावर भरता है कि आप समझिए कि क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं। एकदम सबसे फटाफट पटक दोगे, एकदम तुरंत सबसे क्या करोगे, लड़ाई करोगे, फैंटाफैंटी करोगे, तो बताओ जीत जाओगे। ऐसा मैथ है। ऐसा नहीं,
मैथ जो है एक तरह जो बच्चा के मैथ में नॉलेज है, बढ़िया है, अच्छा लगता है मैथ पढ़ने में, पक्का है कि उसको साइंस भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि सब के कनेक्शन है ना। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये तोहनी के क्लियर हो गया। हाँ, ये सही हो गया। आगे बढ़े हम। ये अब कहीं से भी पूछल पूछल जाए तो आराम से बता दोगे, लेकिन याद रखना बउआ कि जहां आपका ऐसे कोण है और इस तरह से कोण है ना, तो इसको आप कौन सा कोण बोल सकते हैं? क्या? इस याद रखिएगा, एकांतर के जो बात आएगा, ये भी पहले सोच लीजिए, एकांतर के बात आएगा तो जब तक आपका दो गो समांतर रेखा नहीं रहेगा और उसको प्रतिच्छेद नहीं करेगा, जब तक आपका एकांतर कोण नहीं बन सकता है, नहीं एकांतर अंतः कोण और नहीं एकांतर बाह्य कोण, ये नहीं बन सकता है। कब नहीं बन सकता है? जब तक कि दो गो इसमें रेखा समांतर न हो। अच्छा चलिए बताइए, तो एक फाइनल कर देते हैं वो भी। चलिए, हो गया। बोलिए, ये आगम है रेखा को बढ़ाएंगे, ये कहीं काट देगा कि नहीं काटेगा? काट देगा। अब यहां पर इसे खींच दिए। बोलिए, ई कंडीशन में ई कोण और ई कोण, बताइए कौन सा कोण कहलाएगा? अब ये संगत के काम नहीं करेगा बउआ, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रतिच्छेदी है। ये भी एकांतर के काम नहीं करेगा। समझ गए? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये समांतर नहीं है। ये समांतर रहेगा तभी ई कोण आई कोण एकांतर होगा और ई कोण आई कोण संगत कोण होगा। आगे बात समझ में? हाँ, कब? जब आपका ए बी समांतर सी डी हो। समझ गए? यहां तक बताओ, क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं ना? अब आराम से बना दोगे ना? चलिए फटाफट बोलो। दो तीन, दो तीन सम्मुख, एक चार सम्मुख, एक दो एकांत अथी रैखिक, एक तीन, एक अथी चार चार तीन, दो चार, तीन छ संपूरक, सात चार संपूरक, चार छ एकांतर, एकांतर ना अंत, तीन सात, एक आठ एकांतर, एक पांच एकांतर, है ना? एकांतर है, लेकिन एगो बाह कहता है, एगो अंत कहलाता है। अंदर में रहेगा तो अंत और बाह में रहेगा तो बाह, लेकिन संबंध दोनों का गुण वही होता है जो आपस में बराबर होता है। एक जो है बताओ 8 के बराबर है, कैसे है? एकांतर कोण से। हो गया क्लियर? बताओ 2 और 3 क्या है? बराबर है, कैसे? समूह कोण से। 2 और 1 जोड़ के 180 आता है, कैसे? रैखिक कोण से। अब बताओ यहाँ पर 1 और 6, हाँ 1 और 6 में संबंध क्या है? दोनों आपस में बराबर है, कैसे? संगत कोण से। हो गया क्लियर? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये दो, आप बोले कि 3 प्लस 6 बराबर 180 होगा, ठीक? आप बोल दिए, बढ़िया समझिएगा। अभी हम बोले हैं ना कि बउआ 3 और 6 के तुम जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? अब हमसे आपसे पूछे कि बताओ कैसे आएगा 180? 180 कैसे आएगा? तो आप बोलिएगा सर संपूरक कोण से, यही बोलिएगा ना, संपूरक कोण से। आखिर में देखिए कैसे होता है, से हम आपको बताते हैं, बढ़िया समझिए। बोलिए, कोण एक जो है कोण 6 के बराबर है, क्लियर? अब बताइए, एक और कोण एक प्लस कोण 3 बराबर 180 होता है, क्लियर? कैसे बताओ? हाँ, रैखिक से, रैखिक से बराबर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा कि कहाँ गया, हाँ, तो ई रैखिक कोण से बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए कि ई एक कोण जो है 6 के बराबर है, एक कोण 6 के बराबर है, बढ़िया समझ लीजिएगा। हम ये जान रहे हैं कि कोण एक जो है कोण 3 के, कोण एक और कोण 3 के जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 180, ये तो हमको पता है, ठीक? लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, आखिर में ये कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 कैसे हो गया, ये हमको जानना है। तो हम बताते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले कोण एक और कोण 3 दोनों के जोड़कर 180 होता है रैखिक कोण से। अच्छा, और कोण एक जो है कोण 6 के क्या है? बराबर है, कैसे? संगत कोण से। तो जब दोनों बराबर है तो क्या हम कोण एक के जगह पर 6 लिख नहीं सकते हैं? देखिए ध्यान से समझिए, देखिए
एक मिनट, हाँ, ये मान लिए कौन कितना है 1 है ना। 1 की जगह पर हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं बताओ? क्योंकि 1 और 6 दोनों आपस में बराबर है। तो बताइए हम 1 की जगह पर कितना रख दिए? 6 रख दिए। तो देखिए 6 रखा गया तो यहाँ पर कौन 3 प्लस कौन 6 हो गया, तो ये समपूरक कौन हो गया। लेकिन बताइए हम एकरे हिसाब से बना रहेगा नहीं, क्योंकि ये कौन ई कौन के बराबर है, और जगह पर इतना भी रख सकते हैं, इसलिए 180 हो गया। समझ गए? आया बात समझ में? आए, यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया, से बता दो फटाफट। चलिए, अब हम चैप्टर को देखते हैं। ठीक, ये तो हो गया।